हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करो तथा सही विकल्प चुनो। विकल्प कथन ए, अंतःझिल्लिक तंत्र में प्लाज्मा झिल्ली, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एवं रिक्तिकाएं आती हैं। बी, ईआर पदार्थों के परिवहन, प्रोटीनों, लिपोप्रोटीन एवं ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक होता है। सी, राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में शामिल होते हैं। डी, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तथा एटीपी के निर्माण में सहायक होते हैं। विकल्प ए, बी, सी एवं डी सही है। विकल्प बी केवल ए सही है। विकल्प सी केवल बी सही है या विकल्प डी केवल सी सही है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है अंतःझिल्लिका तंत्र। अंतःझिल्लिका तंत्र, अंतःझिल्लिका तंत्र, इसे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहा जाता है। अंतःझिल्लिका तंत्र में कुछ ऐसे कोशिकांग शामिल होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इसमें मुख्यतः अंतःप्रद्रवी जालिका यानी ईआर, गोल्गी काय, लाइसोसोम व रिक्तिकाएं शामिल हैं। अंतःझिल्लिका तंत्र में ये 4 कोशिकांग शामिल होते हैं क्योंकि इनके जो कार्य होते हैं, इनके कार्य अंतर संबंधित होते हैं। अब हम कथनों को पढ़ते हैं और फिर उनके बारे में देखते हैं। ए में कहा गया है अंतःझिल्लिका तंत्र में प्लाज्मा झिल्ली, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एवं रिक्तिकाएं आती हैं। यहाँ जो प्लाज्मा झिल्ली दिया गया है यह गलत है क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली अंतःझिल्लिका तंत्र में शामिल नहीं है। ऐसे 4 ही कोशिकांग ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम तथा रिक्तिकाएं इसमें शामिल होती हैं, इसलिए यह कथन गलत है। अब कथन बी में ईआर के बारे में बात की गई है। जो ईआर होती है यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका तथा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, अतः यह प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन इत्यादि के संश्लेषण में शामिल होती है। तथा जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है यह वसा, ग्लाइकोजन इत्यादि की संश्लेषण में शामिल होती है। साथ ही साथ यह पदार्थों का परिवहन भी करती है। यानी बी में जो कहा गया है ईआर पदार्थों के परिवहन, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन एवं ग्लाइकोजन के संश्लेषण में सहायक होता है, यह बिल्कुल सही है। अब सी में कहा गया है राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में शामिल होते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये विशिष्ट कोशिकांग होते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण में शामिल होते हैं, यह भी सही है। डी में कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तथा एटीपी निर्माण में सहायक होते हैं, यह बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कोशिकीय श्वसन का एक चरण होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। यानी एक के अलावा तीनों सभी कथन सही हैं, बी, सी व डी। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बी, सी एवं डी सही हैं। केवल ए सही है, गलत। केवल बी सही है, यह भी गलत है। और केवल सी सही है, यह भी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।